मेरे प्रिय आत्मन, क्रिसमस डे आने वाला है जो ईसा मसीह का जन्मदिन है और बड़ी धूमधाम से ईसाइयों के यहाँ मनाया जाता है। ईसा मसीह के बारे में मैंने पिछले प्रवचन में कुछ तथ्य आपके सामने रखे थे और प्रमाणों के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ईसा मसीह 112 वर्ष तक जिए और भारत में आकर कश्मीर के पहलगांव में उनका देहावसान हुआ। पहलगांव में उनकी कब्र बनी हुई है जिसके नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। इस तरह के बहुत तथ्य मैंने दिए थे। आइए आज ईसा मसीह के बारे में भी कुछ और तथ्य हम आपके सामने प्रकट करने जा रहे हैं। तथ्य ये है कि बहुत अध्ययन करने के बाद पता लगा कि हिंदू धर्म का प्रभाव ईसाई धर्म पर अनेक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी चर्चा करेंगे हम तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। केवल एक छोटे से विषय को लेकर आज हम चलेंगे और वो विषय ये है कि क्राइस्ट और कृष्ण के जीवन में बहुत समानताएं हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रवक्ता भगवान कृष्ण और ईसाई धर्म के प्रणेता ईसा मसीह, दोनों के जीवन में एक समानता लगता है, जैसे एक समान घटनाएं घट रही हैं एक ही तरह की। आश्चर्य लगता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि कृष्ण ही क्राइस्ट बने, कुछ कहते हैं कृष्ण का नाम ही धीरे धीरे यात्रा करते करते यरूशलेम में पहुंचते पहुंचते वो क्राइस्ट हो गया। कुछ कहते हैं वो एक ही व्यक्ति था। अनेक तरह की धारणाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दो व्यक्ति थे, कृष्ण अलग थे, क्राइस्ट अलग थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जीवन में क्या समानताएं थी। पहली हम ये देखेंगे कि अत्याचारी सम्राट था कंस मथुरा का, उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम्हारी बहन से जो पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारा काल बनेगा। अब इतना सुनना था, राजा भला कहाँ सहन कर सकता है कि मेरा काल कोई बने, क्योंकि उस समय राजा तो स्वयं को भगवान मानते थे और अजय और अमर मानते थे कि मैं कभी मरूंगा नहीं। इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, इतने अहंकारी भी हुआ करते थे। और ये सुनते ही उसने अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया उनके पति के साथ। वो कारागार में रहे और जो भी उनसे बच्चा पैदा होता था कंस उनको तुरंत मरवा देता था, छोड़ता नहीं था, मरवा देता था। जैसे यहाँ कंस को ये आकाशवाणी हुई कि जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा, ऐसे ही वहाँ के राजा थे हेरोद, उनको भी आकाशवाणी हुई कि एक बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारा काल बनेगा। और हेरोद ने क्या किया? सम्राट हेरोद ने यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र में 2 साल तक के बच्चों को, जो भी थे, जितने भी थे, हजारों बच्चों को कटवा डाला था कि कहीं वो बड़े होकर के मेरा ही काल वास्तव में ना बन जाए।
जैसे अब आकाशवाणी हुई कि जो भी देवकी का बच्चा होगा वो तुम्हारा काल बनेगा, ऐसे ही जो यहूदी धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी इसी प्रकार की बात आती है कि उनके राजा को आकाशवाणी हुई। यहूदी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हे मीका नबी, हे बैतलहम, हे एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में नहीं गिना जाता, इतना छोटा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो ईसाइयों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से होता, प्राचीन काल से नहीं अनादिकाल से होता आया है। जब भी अत्याचार बढ़ता है ऐसा ऐसा पुरुष पैदा होगा, तुम्हारे यहाँ से भी एक पैदा होगा और वो जो अत्याचारी राजा का काल बनेगा। ये यहूदी धर्म में लिखा हुआ मीका नबी में, और बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण के रूप में भी लिखी हुई है। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, जो अत्याचारी हैं उनका विनाश करूँगा, और साधु नाम जो साधु हैं मैं उनको संरक्षण दूंगा, उनकी सहायता करूँगा। ये स्वयं कृष्ण कहते हैं गीता में। तो कृष्ण ने ये बात कही है। उधर वहाँ यहूदी धर्म में भी बिल्कुल यही बात लिखी गई है कि उन्होंने लिखा कि अनादिकाल से होता आया है, अवश्य है कि जब जब भी समाज में अत्याचार बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। दोनों में सामान्य है, हिंदू धर्म में भी उसमें भी। कृष्ण का जन्म अंधेरी कोठरी में होता है, इतनी भी कि हाथ को हाथ भी दिखाई ना दे, और क्राइस्ट भी ऐसे ही अंधेरी रात में जन्म लेते हैं। दोनों का सामान्य है, कृष्ण भी रात को और क्राइस्ट भी रात को जन्म लेते हैं। और वास्तव में यदि देखा जाए तो जन्म की प्रक्रिया तो अंधेरे में ही हो सकती है, प्रकाश में संभव नहीं है। कोई भी जन्म होगा अंधेरी कोठरी में ही होगा। एक बीज भी जन्मेगा तो मिट्टी के नीचे बिल्कुल अंधेरे में जन्मेगा। यदि भीतर जन्म होगा माँ के गर्भ में तो बिल्कुल अंधेरा होगा। कोई भी चीज़ जो भी नई जन्मती है, नया सृजन जब भी होता है वो चुपचाप शांत अंधेरे में ही होता है। एक नई कविता भी फूटेगी किसी महाकवि के भीतर से तो भीतर अंधकार से अंतर्मन से आएगी। बहुत बड़े चित्र की रूपरेखा बनेगी, वो भी भीतर अंधकार में ही बनती है। यानी जन्म की प्रक्रिया ही जैसे अंधेरे में है, क्योंकि दोनों भगवान हैं। तो प्रतीक रूप में भी यदि हम देखें तो स्वाभाविक है कि है ही इतनी रहस्यमय घटना कि वो अंधेरे में ही घट सकती है, इसके सिवाय वैसे घट ही नहीं सकती। कोई ध्यान समाधि में भी अपने भीतर जाएगा तो भीतर अंधेरे में ही जाएगा। बाहर का जो प्रकाश है वो भीतर तक जा नहीं सकता, स्वाभाविक है। ऐसे ही दोनों अंधेरी रात में पैदा हुए। दूसरी बात आप देखेंगे कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और उसको बचाने के लिए वहाँ से वो वृंदावन ले जाया गया, मथुरा से छुपा छुपू करके, ताकि वो बचा रहे। ऐसे ही कृष्ण के साथ हुआ। ये क्राइस्ट को भी अत्याचारी सम्राट हेरोद की लटकती तलवार से बचाने के लिए उसको वहाँ से यरूशलेम से निकाल करके किसी तरह और मिस्र में भेज दिया गया ताकि वो भी बचे रहे। दोनों का सामान्य है। कृष्ण को भी ऐसे बचाया गया, बालपन से मथुरा से निकाल करके ले जाया गया। और इसी प्रकार से बालक क्राइस्ट को, जीसस को भी यरूशलेम से निकाल करके जब पता लगा कि वो बच्चों को कटवा रहा है, उसे बचाने के लिए उसको फिर मिस्र में भेज दिया गया ताकि उनका जीवन बचा। अब ये देखिए कि खतरा है दोनों के जीवन को। दोनों बंधन में है, वो भी कारागार में पैदा हुए, वो भी पैदा हुए
जीवन तो है ही कारागार में, जीवन है ही बंधन में। असल में आत्मा का शरीर में आना ही बंधन है, कारागार में आना ही है। ये हो सकता है कि हम मरते दम तक मुक्त हो जाएं उस कारागार से, ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, लेकिन शरीर तो है ही बंधन। आत्मा जो ही शरीर में प्रकट होती है तो बंधन में आ जाती है, कारागार में आ जाती है। बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वही स्वाभाविक प्रक्रिया उन दोनों पर भी लागू होती है कि जन्म लेते ही, एक और बात आप देखेंगे कि जन्म लेते ही कृष्ण को मृत्यु का भय है। कंस जाने कितने कितने उपाय करता है, किस किस राक्षसों को अनेक अनेक रूप बदल करके भेजता है कि बालक कृष्ण को मार दिया जाए। मृत्यु का भय है, लेकिन कृष्ण बचते हैं। ऐसे ही क्राइस्ट को भी भय है मृत्यु का, बचते हैं। अब यदि दोनों का आप देखो, जन्म लेते ही मृत्यु का भय हो जाता है। आप रूपक देखिएगा कि मृत्यु के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म चाहिए। चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या वो 80-90 साल का व्यक्ति हो, कोई भी हो, मृत्यु सबके लिए है। मृत्यु को सिर्फ जीवन चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो कृष्ण के साथ भी ऐसा ही होता है कि वो जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही मृत्यु का भय है। बड़ी स्वाभाविक बात है, मृत्यु का भय सबको है, किसको मृत्यु का भय नहीं है। ऐसे ही क्राइस्ट को भी मृत्यु का भय है, कृष्ण को भी मृत्यु का भय है, और किसी पल भी मृत्यु आ सकती है, इसमें कोई बच नहीं सकता, चाहे कितने बरस का हो। तो कृष्ण और क्राइस्ट हम देखेंगे नाम भी बराबर हैं, कृष्ण क्राइस्ट। असल में क्राइस्ट का नाम तो जीसस है, क्राइस्ट तो उनकी पदवी है। जैसे वो जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो क्राइस्ट हो गए, मसीहा भी हो गए। ऐसे ही जैसे वर्धन नाम था, लेकिन वो जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो महावीर हो गए। गौतम नाम है, ज्ञान को प्राप्त हुए तो बुद्ध हो गए। इसी प्रकार से जीसस भी क्राइस्ट हो गए। तो लगता है जैसे कृष्ण ही की कृष्ण स्वयं सिद्ध हैं, वो तो हैं ही बुद्ध पुरुष, ज्ञान को उपलब्ध हैं पहले ही, वो तो भगवान हैं। तो लगता है जैसे कृष्ण ही धीरे धीरे यात्रा करके गए, क्राइस्ट नाम ही उन्होंने ले लिया हो। इस रूप में हम देखते हैं कि दोनों का कितना कितना ज़्यादा साम्य है। एक और भी अजीब घटना घटती है दोनों में। कृष्ण के जीवन में एक घटना घटती है कि द्रौपदी का चीरहरण होता है और भगवान कृष्ण जैसे स्वर्ग से उसके लिए साड़ियाँ भेजते हैं, कहाँ से आ रही हैं कुछ नहीं पता, ऐसा प्रसंग है महाभारत में। और साड़ियाँ भेजते हैं, द्रौपदी की लाज बचती है। बिल्कुल ऐसा ही प्रसंग क्राइस्ट के साथ होता है। ईसाई महिला है जिसका नाम आग्नेस है, उसका भी चीरहरण किया जाता है, उसके भी वस्त्र उतारे जाते हैं भरी सभा में, और कहते हैं स्वर्ग से ऐसे ऐसे वस्त्र आते हैं कि सुंदर से सुंदर उनके स्वर्ग से वस्त्र अद्भुत परिधान आते हैं और उसकी लाज ढक ली जाती है। दोनों का साम्य देखिए, कृष्ण के साथ भी ये घटना घटती है, क्राइस्ट के साथ भी ये घटना घटती है। एक और अजीब कि कृष्ण के पीछे जाने कितनी गोपियाँ हैं, समर्पित हैं कृष्ण के लिए। क्राइस्ट के लिए भी यहूदियों की क्या जाने कितनी महिलाएं पूरी तरह से समर्पित हैं। क्राइस्ट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ भी समर्पण और नारियों का अद्भुत वही कृष्ण के साथ होता है, वही क्राइस्ट के साथ होता है। कितनी समानता है दोनों के जीवन में। केवल इतनी ही बात नहीं है, यदि दोनों की अनुभूतियों को हम देखें कि दोनों का अनुभव क्या हुआ, तो भी लगता है कि दोनों एक ही उसी श्रेणी में हैं, कि दोनों की अनुभूतियाँ एक जैसी हैं। कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ऐ सोचा नाम सोचस्य, अर्थात तू शोक ना करने वाले के लिए शोक करता है। जब अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं मारता नहीं और ये तो मेरे चाचा दादा गुरु हैं, ये मैं नहीं मारता, तो हो गया मोह। कृष्ण ने क्या कहा,
जो सोच करने के लायक नहीं है, जो दुख करने के लायक नहीं है, जिनको सबको मरना ही है, तो उनके लिए शोक करता है। और ये भी कहा कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन है। ये भी कहा ये शाम नित्यानाम अभिभुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य हम। भगवान कृष्ण ने कहा सब मुझे छोड़ दो, मेरे को समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारा योग भी करूँगा, तुम्हारी क्षेम भी करूँगा, तू चिंता न कर। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में। बिल्कुल यही बात क्राइस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्राइस्ट संदेश देते हैं, दोनों का अनुभव, ये अनुभव कृष्ण का है कि सोच जो ना करने वाले उनके लिए तो दुख मत कर, चिंता मत कर, चिंता से क्या होगा, और मेरे को समर्पित हो जा, मैं सारे तेरे दुख मिटा दूंगा, मैं सारे तेरे दुख अपने ऊपर ले लूँगा, तू किस बात की चिंता करता है। वही बात क्राइस्ट बाइबल में कह रहे हैं। क्या तुम वही बात कह रहे, यूँ कह रहे हैं, क्या तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे सीमित जीवन में एक क्षण भी और जोड़ सकती हैं? जो तुम्हारा सीमित जीवन है थोड़े से दिन का, तुम चिंता करोगे, क्या तुम्हारा जीवन बढ़ जाएगा? क्या इसमें और ज़्यादा जोड़ सकती हैं? वो थोड़ा सा भी कर सकती हैं। अरे किस लिए चिंता करते हो तुम? व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? देखो जंगल में एक पेड़ खड़ा है, फूल खिलता है लिली का, बड़ा मशहूर है, एक लिली का फूल खिलता है, प्रातःकाल खिला, शाम को मुरझा गया। उसकी भी चिंता भगवान करते हैं। तेरा तो लंबा जीवन है, जब उसकी चिंता भगवान करते हैं, खिलता है कितने प्यारे में, तेरा भी जीवन क्या भगवान के भरोसे नहीं रह सकता है? उस लिली की भी चिंता करते हैं, कीड़े मकोड़ों की भी चिंता भगवान करते हैं, उनका भी फिक्र करते हैं, उनका भी संरक्षण करते हैं। क्या तेरा संरक्षण नहीं करेंगे? तू क्यों चिंता करता? फिर अपने आप को जैसे भगवान कृष्ण कह रहे समर्पित हो जा, क्राइस्ट भी वही कह रहे हैं, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, अपने शिष्यों को कह रहे हैं। तुम्हें चिंता करने से कुछ होगा ही नहीं, चिंता करोगे तो किस लिए चिंता करते हो? सौंप दो सब कुछ मुझे। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि एक लिली का पेड़ छोटा सा, सोलोमन की सुंदरता भी उसके सामने कुछ नहीं, जो सम्राट था उस समय का, बहुत बुद्धिमान माना जाता है, तो वो भी उसकी एक दिन के लिए खिला, पर उसका सौंदर्य के सामने सोलोमन का सौंदर्य भी कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी तुम चिंता करते हो। और यदि ईश्वर एक फूल की देखभाल कर सकता है तो तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा क्या? और बिल्कुल भाई भगवान कृष्ण भी यही कर रहे हैं। मतः परतम ना नत किंचित दस्ति धनंजय मयि स्वरमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। छोड़ दे सब कुछ, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के समान, जैसे सूत्र में मणि जुड़े रहते हैं, ये सारा संसार सूत्र के रूप में मेरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए तू किसी प्रकार का सोच मत कर, किसी तरह कुछ भी, मैं ही संपूर्ण जगत में हूँ, मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरे प्रति चेष्टा कर, मैं सारी चेष्टा करूँगा, तेरे फिक्र को मैं ले लूँगा, तू किस लिए? क्राइस्ट भी यही बात कह रहे हैं। आप उसमें बाइबल में पढ़ेंगे तो भाई बिल्कुल यही क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं ही संसार का प्रकाश हूँ। इसलिए यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे अंधकार में नहीं भटकोगे। एक और जगह उन्होंने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बिना इस संसार में कोई कहीं भी नहीं पहुँच सकता, मैं ही सब कुछ हूँ। और जिसको भी अनुभव होता है सत्य का, स्वयं का, वो यही कहने लगता है कि मैं हूँ मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा मैं ही सब कुछ हूँ, क्राइस्ट ने भी कहा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही मंजिल हूँ, मेरे सिवाय कहीं कोई पहुँच नहीं सकता। जिसको भी ज्ञान उपलब्ध होगा उसके मुंह से यही निकलेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ होगा ही होगा। जानत तुम्हें हो ही जाई। तुम्हें जानने के बाद तो तुम्हारे जैसा हो जाता है। जानत तुम्हें हो, तेरे जैसा हो जाता है। जीव जो ही ज्ञान को उपलब्ध होता है, जीव ही ब्रह्म हो जाता है, कोई अंतर नहीं रहता। वैसे ही कहते हैं आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो ही आत्मा को ज्ञान हुआ परमात्मा ही हो जाती है।
तो हम देखेंगे कि दोनों का अनुभव भी एक है, कृष्ण और क्राइस्ट का। तो उनके जीवन में इतनी सारी समानताएं हैं कि लोगों को भ्रम होने लगता है कहीं कृष्ण ही तो क्राइस्ट थी, एक ही तो नहीं था। लेकिन वो दो थे, आश्चर्यजनक उनकी समानताएं। ये आप थोड़ा सा हमने आपके सामने चर्चा की दोनों की। ये जो आज का मेरा वक्तव्य है, ये मेरा कभी लेख छपा था नवभारत टाइम्स अखबार में के रवि वार्ता में 24 दिसंबर 1978 को, अर्थात 42 साल पहले कभी छपा था। बड़ा चर्चित हुआ था, दूर दूर तक उसकी प्रतिक्रिया आए थे देश विदेश से इसके रूप में। तो वो कभी छपा था। आज मैंने समझा कि उसी के आधार पर हम कुछ कृष्ण और क्राइस्ट की बात कर लें, क्योंकि क्रिसमस डे आ रहा है तो हम और क्राइस्ट की थोड़ी सी बातें हमने आज कर ली हैं। तो थोड़ा सा आपका इसमें ज्ञानवर्धन होगा, आश्चर्य लगेगा कि कृष्ण और क्राइस्ट इतना जीवन में दोनों का सामान्य है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म का प्रभाव ईसाई धर्म पर अनेक अनेक क्षेत्रों में पड़ा है। उसकी भी कभी हो सकता है हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।